हाय एवरीवन, ईसाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता की घोषणा कर दी गई है। इसलिए इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सभी को करने वाले हैं। नोबेल पुरस्कार की एक डिटेल वीडियो पहले ही अपलोड कर दी गई है, जिसमें बाकी सभी विजेताओं के बारे में बताया गया है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो चलिए आज हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है क्लाउडिया गोल्डिन। याद रखिएगा, क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। क्लाउडिया गोल्डिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं और इन्हें यह पुरस्कार श्रम क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका पर हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए दिया गया है। क्लाउडिया गोल्डिन यह पुरस्कार पाने वाली दुनिया की तीसरी महिला हैं। तो याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स में अभी तक जितने भी नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं उनमें महिलाओं की बात करें तो क्लाउडिया गोल्डिन तीसरी महिला है जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1968 में। याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी, परंतु अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 में की गई। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1969 में। तो याद रखिएगा, 1968 में इसकी शुरुआत हुई थी, परंतु पहला पुरस्कार जो है वह 1969 में दिया गया था। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो पहले नोबेल पुरस्कार सिर्फ 5 ही विषयों में दिया जाता था, भौतिक, रसायन, शांति, साहित्य और चिकित्सा। परंतु बाद में स्वेरिजेस रिक्सबैंक यानी कि जो कि स्वीडिश बैंक है, उसकी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1968 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को आरंभ किया गया और इसे 1969 में पहली बार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार को अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार या फिर इसे आर्थिक विज्ञान में स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उन्हें 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है। एक है नोबेल स्मृति पुरस्कार और दूसरा है आर्थिक विज्ञान में स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वीडन का सेंट्रल बैंक। याद रखिएगा, स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। याद रखिएगा, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो याद रखिएगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जन टिनबर्गेन और रेगनर फ्रिस को दिया गया था। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में जन टिनबर्गेन जो कि नीदरलैंड के हैं और रेगनर फ्रिस जो कि नॉर्वे के हैं, इन्हें आर्थिक प्रक्रियाओं के विश्लेषण के लिए गतिशील मॉडल विकसित करने और लागू करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा, पहला पुरस्कार 2 व्यक्ति को दिया गया था, जन टिनबर्गेन और रेगनर फ्रिस को। नेक्स्ट,
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 2 भारतीय व्यक्ति कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अभिजीत बनर्जी और अमर्त्य सेन। इन दोनों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमर्त्य सेन। तो याद रखिएगा, अमर्त्य सेन भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं। तो अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। इन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अमर्त्य सेन को 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, 2022 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा, 2022 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया था, बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एस डेविगो। तो इन तीनों को 2022 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्हें यह पुरस्कार आर्थिक प्रक्रियाओं के विश्लेषण के लिए गतिशील मॉडल विकसित करने और लागू करने के लिए दिया गया था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए कि नोबेल पुरस्कार किनकी याद में दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, यह थी हमारे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक करें और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।